नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 36 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कोपिंग विद टाइप 1 डायबिटीज। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है उससे निपटने के लिए जो भी ICMR जो भी कोई प्रोग्राम लाई है या फिर कौन से टेक्टिक्स लाई है तो उसको हम लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है और डायबिटीज होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, कौन कौन से प्रकार के डायबिटीज हैं उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग डिफरेंस जानेंगे टाइप 1 और टाइप 2 के जो डायबिटीज होते हैं उसके बारे में। इम्पैक्ट एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मतलब किस उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि आपको कोई बीमारी हो गई तो वो किस ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालेगा, उसको जो इम्पैक्ट बोलेंगे। और फैक्टर्स जैसे कि आपको ये बीमारी हुई क्यों, रीजन ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है, तो उसके बारे में फैक्टर्स हो गया। व्हाट फैक्टर्स एग्जर्वेट द कंडीशन, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडीशंस को जो मतलब आपकी बीमारी को और बहुत बुरे रूप में पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे हम लोग की न्यूज में क्यों। तो हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या किया, एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में उन्होंने बताया कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज क्या है, मतलब होगी अब। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो ICMR है, ICMR ये क्या करती है। ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी। जैसे RBI सभी बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, तो वही है, रेगुलेटरी करती है, मतलब फंक्शनिंग के लिए, मतलब जो भी आइडियाज होते हैं वो सब देती है। और भी बैंकों को, स्टेट बैंक को हो गया, कॉमर्शियल, चाहे जितने भी प्राइवेट बैंक हो चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, सभी को क्या करती है, RBI मॉनिटर करती है, ठीक है, RBI। तो वैसे ही ICMR क्या है कि सभी भी अस्पतालों को, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है। और जितने भी हॉस्पिटल्स में चाहे बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जैसे कि MBBS हो या फिर जो भी पोस्ट होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब डॉक्टरेट से रिलेटेड जितने भी सब कुछ होता है, सब ICMR के अंतर्गत आता है। मेडिसिन भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये है ICMR। तो उन्होंने क्या बोला है कि मतलब डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट होगा और मैनेजमेंट हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज देखने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। तो डायबिटीज एक बीमारी जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में इसे शुगर बोलते हैं कि उनको शुगर हो गया है। तो वो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक दूसरे से होने वाली डिजीज नहीं है, मतलब टच से नहीं होने वाली है। इट ऑकर्स आइदर व्हेन द पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज क्या है, एक ऑर्गन है। वो क्या करती है कि जितने भी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, ईटिंग करते हैं ना, तो वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के रूप में बनाती है, ठीक है। तो ये पैनक्रियास क्या बोल रहा है इसमें कि पैनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पहली केस होती है कि टाइप 1 में कि जो डायबिटीज में कि हार्मोन जो पैनक्रियाज होती है वो इंसुलिन पैदा ही नहीं करेगी, ठीक है, इंसुलिन पैदा ही नहीं करेगी। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर। और इंसुलिन क्या करता है, एक हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और ग्लूकोज को, ठीक है। और व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूस। और क्या होता है, तो पहला केस होगा, ये पहला केस क्या है, टाइप 1 का रिलेटेड है। और ये क्या है, टाइप 2 का है, व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूस। अब क्या है कि बाय द वे अगर देखा जाए तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, लेकिन क्या होगा, बॉडी उसका इफेक्टिवली मतलब पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाती है। तो उसको क्या बोल देते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। तो यहाँ पर डायबिटीज का ये पूरा फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे, पूरा मतलब इसके बारे में है, डायबिटीज के बारे में। इसमें हम लोग पैनक्रियाज के बारे में चर्चा किए हैं। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एग्जाम्स में ज्यादातर पूछता रहता है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है। दोस्तों, हम लोग डायबिटीज के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जो टाइप 1 होता है ना,
वो जुवेनाइल मतलब 14 से 18, मतलब जो चाइल्डहुड था ना बच्चों में ये हो जाता है। छोटे बच्चों में सोचो कि डायबिटीज होने का मतलब वो है कि छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है। एज कितना, 14 to 16 ईयर। बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। इन दिस केस क्या होता है ना, टाइप 1 के केस में उसमें बॉडी फेल हो जाती है, बॉडी इंसुलिन पैदा नहीं कर पाती है। और ये क्या है, प्रीडोमिनेंटली डायग्नाइज्ड। और ये क्या होता है कि मतलब इसको डायग्नाइज हो जाता है ये, तो इसमें ये है कि मतलब ज्यादा खतरे की बात इसमें नहीं है। अब टाइप 2 डायबिटीज जो होते हैं उसके बारे में क्या है, 40 वर्ष के बाद वाले जो लोग होते हैं, अक्सर हमारे पिताजी दादा ये लोगों को क्या हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। इट अफेक्ट द वे द बॉडी यूज इंसुलिन। और ये क्या होता है, मतलब इसमें ये बताया ही था मैंने कि इसमें क्या होगा, पेनक्रियाज इंसुलिन तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन क्या हो जाएगा, बॉडी उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइप 2 डायबिटीज। और क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें क्या होता है, जब कोई वीमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम जब उसको कुछ मतलब शुगर टाइप हो जाता है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है। इसलिए तो मतलब कितना है, 3 डायबिटीज, 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होती है। अब हम लोग उसके टाइप 1 और टाइप 2 की डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो जो वाई ये होता क्यों है, टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है, योर बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन। ठीक है, अब टाइप 2 में क्यों होता है, इसमें प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि बॉडी आपकी जो इंसुलिन इफेक्टिवली मतलब प्रभावित तरीके से क्या होगा, यूज नहीं कर पाएगी। ये एज क्या है, चाइल्डहुड एज में हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ओवर 45 या 40 के प्लस भी, मतलब अब तो देखने को आ रहा है ना 40-35 के आसपास भी लोगों को क्या हो जा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज हो ही जा रहा है। इस रिस्क फैक्टर क्या है, फैमिली हिस्ट्री में इसको माना जाता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर बैकग्राउंड आपके जो एंसेस्टर होते हैं, जो डेस्टिन एंसेस्टर होते हैं, उनमें अगर किसी को होता है तो उसको फैमिली हिस्ट्री में गिना जाएगा। अब क्या है, रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें ओवरवेट हो जाएगा, इनएक्टिव मतलब आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आपका वेट जो होता है ना, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, वो काफी ज्यादा हो गया है। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें मैटर करती है। और जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको भी टाइप 2 होने का खतरा होता है। सिम्टम्स क्या है इसके, तो क्या है, बेड वेटिंग, ब्लरी विजन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार पेशाब आना, हाँ यूरिनेशन होना, एपेटाइट थ्रस्ट हमेशा प्यास लगना, मूड चेंज हो जाता है हमेशा, हमेशा इरिटेशन का मतलब इरिटेट रहेगा लड़का। और क्या होगा, थका हुआ महसूस करेगा, कमजोर महसूस करेगा, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाता है इसमें सिम्टम्स में। अब इसका क्या है, टाइप 2 का जो सिम्टम्स है, इंक्रीज एपेटाइट एंड थ्रिस्ट मतलब प्यास हमेशा बार बार लगी रहेगी। डार्क पैचेस ऑन आर्मपिट एंड नेक, जो आपके शोल्डर्स के नीचे जो होता है ना उसको आर्मपिट बोलते हैं, तो वहाँ पर हमेशा डार्क होगा। और जो आपका जो गर्दन भी होता है ना कुछ लोगों का काला, तो वो भी एक मेजर सिम्टम्स है किसका, टाइप 2 डायबिटीज का। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यहाँ पर भी है कि बार बार टॉयलेट होना, ब्लरी विजन मतलब देखने में आपको दिक्कत होने लगेगी, टायर्डनेस और वीकनेस इसमें भी वही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इसमें भी क्या होता है, देखते होंगे कि आपके पिताजी या फिर माताजी क्या होते हैं, कुछ समय तक बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन अचानक जैसे ही उनको मतलब शुगर होता है उनकी बॉडी पूरा मतलब बहुत इंक्रीजली उनका जो बॉडी वेट होता है वो लॉस होने लगता है। प्रिवेंशन क्या है इसके, नो नोन प्रिवेंशन मेथड मतलब अब तक मतलब जो प्रिवेंशन मेथड में अभी कुछ पता नहीं लग पाया है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, हेल्दी डाइट लो, मतलब अच्छा खाना खाओ, ये नहीं कि बाहर का ही कुछ भी खा लो। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब, योगा, मेडिटेशन, जितना भी ज्यादा एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी जितना भी कर लो वो आपको क्या करेगा, प्रिवेंशन के लिए हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन लगता है बार बार। ठीक है, जैसे कि इसमें तो कुछ कोई फैक्टर है ही नहीं, हेल्थ का भी मैटर नहीं है, आपको ओवरवेट का भी मैटर नहीं है। ठीक है, ये मतलब जो इसमें क्या होता है ना, जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो एक रीजन के द्वारा होती है। रीजन क्या है, आउटसोर्स मतलब हेल्दी डाइट ना होना, एक्सरसाइज नहीं होना, योगा नहीं होना, मतलब इन सब कारणों से जो होता है वो होता है टाइप 2। लेकिन इसमें क्या है कि टाइप 1 में है
तो वो तो क्या है, फैमिली फैक्टर है। तो फैमिली फैक्टर के लिए उसमें तो क्या ही कर सकते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम आई है ना, तो इंटरनल प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट तो हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए जब इंसुलिन बॉडी नहीं बना पा रही है तो क्या होगा, बॉडी को इंसुलिन दिया जाएगा, इंसुलिन इंजेक्शन लगेगा। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, हेल्दी लिविंग, पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट। अब क्या हेल्दी लिविंग मतलब वही है कि आप बढ़िया एक्सरसाइज करिए, घूमिए, दौड़िए, भागिए, धूप में रहिए, तो ये सब क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट में हो जाएगा। उसमें भी इंसुलिन आप कभी कभार ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका इम्पैक्ट और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज। तो इम्पैक्ट इसका किडनी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है शुगर होने से, हार्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है, ब्लड वेसल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है, और मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, बताया ना कि ब्लड विजन हो रहा है। ब्लड विजन क्यों हो रहा है, रेटिना की, मतलब रेटिना जो आंख में रेटिना की प्रॉब्लम होने लगती है रेटिना पर। अब फैक्टर्स क्या है, अनहेल्दी डाइट, अगर बढ़िया खाना नहीं खाएंगे तो उससे फैक्टर हो जाएगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, आप एक कोई एक्टिविटी नहीं खा रहे हैं, सुबह में खाकर सो जा रहे हैं, दिन में भी खाकर, दिन में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, खाने के बाद सो ही जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक फैक्टर है। अल्कोहल आप यूज कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा भी मतलब जैसे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जब आपका वेट ज्यादा हो जाता है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। टोबैको यूज, जितने भी लोग पान मसाला ये सब, सुर्ती और सिगरेट ये सब करते हैं, तो ये सब भी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स में अगर मदर को जब मदर को कोई डायबिटीज होता है तो 3% ऑफ चांसेस होता है, 3% ऑफ चांसेस कि 3% चांसेस होगा कि बच्चे को भी क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। अगर 5% ऑफ चांस यहाँ पर बनेगा, 5% ऑफ चांस, ठीक है। अब यहाँ पर 8% ऑफ चांस बन रहा है जब सिबलिंग को होगा। अब क्या है इसमें, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जीन्स, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो फैक्टर्स जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे DR3 DQ, ठीक है, DQ2, DR4 DQ8, ये दोनों क्या है, ऐसे जीन्स हैं जो क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, ये भी फैक्टर्स हैं ऐसे एक्सरबेट करने के लिए जो उसकी कंडीशन को और खराब कर देते हैं। अब तक क्या हुआ है कि रिलेटेड इनिशिएटिव, मतलब अब तक जितने भी इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए, उससे निपटारा होने के लिए, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, NPCDCDS इज लॉन्च्ड इन 2010। तो ये क्या है कि एक ऐसा नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो क्या करने के लिए, कैंसर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को, और जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, स्ट्रोक हो गया जैसे ना, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए 2010 में एक क्या हुआ, एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या है, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर, हर 14 नवंबर को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें क्या मतलब, वर्ल्ड डायबिटीज डे में होता क्या है, डायबिटीज एजुकेशन पर लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का फोकस होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ग्लोबल डायबिटीज कम्पैक्ट, ये क्या है, WHO ने लॉन्च किया, और इसका जो मेन एम क्या था, टू बेटर फाइट द डिजीज, डायबिटीज होगा यहाँ पर, टू बेटर फाइट द डायबिटीज। तो यहाँ पर क्या है कि डायबिटीज से फाइट करने के लिए यहाँ पर ग्लोबल डायबिटीज कम्पैक्ट लाया गया WHO के द्वारा। दोस्तों ये मेरा कॉन्टेक्ट है, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर योगेश यादव चिराग, फेसबुक ID योगेश यादव चिराग पर जोड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, प्रीवियस वीडियोस जो भी आप लोग देख रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो सुनने के बाद आप लोग इंसुलिन, डायबिटीज, इन सब चीजों के बारे में क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।